हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग घर पर होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपकी टीचर कम दोस्त अनु गरसा आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रीड पर जीत में। फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर आज लिखा हुआ है, अपन पढ़ने वाले हैं आज सौरमंडल के बारे में। फ्रेंड्स, ये रीड लेवल 2 साइंस का टॉपिक है। इससे पहले इसके 2 पार्ट्स और आ चुके हैं, ये इसी का 3rd पार्ट है और इसका नेक्स्ट पार्ट और बनेगा जिसमें अपन इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट में ये पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपन जो इसका 4th पार्ट बनेगा उसमें इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आज तक के प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आ सकते हैं एग्जाम में उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए फटाफट अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, आज के टॉपिक में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आपको पहले बता देती हूँ। फ्रेंड्स, अपन ने अपना जो पिछला टॉपिक है उसमें अपन पढ़ चुके हैं। एक तो सौरमंडल क्या है, सौरमंडल के कितने ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही मैंने आपको पहले के जो वीडियोस हैं उनमें बता दिया पूरे सूर्य के बारे में कि सूर्य का पूरा विवरण बताया था। उसके बाद अपने जो 8 ग्रह थे उसमें 4 जो आंतरिक ग्रह थे उनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें। अब ये इसका जो 2nd पार्ट है जो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं उसमें अपन पढ़ेंगे जो बाहर के जो 4 ग्रह और बच गए हैं ना, बाहरी ग्रह जो है उनके बारे में आज अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही अपन पढ़ेंगे उल्का पिंडों के बारे में और चंद्रमा और तारों के बारे में, धूमकेतु के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट अब नहीं करूंगे, फटाफट अपना आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। तो आइए देखिए फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं बृहस्पति, जुपिटर के बारे में। अपन ये 4 आंतरिक ग्रहों के बारे में पढ़ चुके हैं, सूर्य के बारे में भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद में अपन यहाँ पे क्षुद्र ग्रह की जो ये पट्टी पाई जाती है, एस्टेरॉइड्स, इनके बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब अपने को पढ़ना है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण के बारे में। तो पहले अपन शुरू कर रहे हैं अपना बृहस्पति, जुपिटर के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, बृहस्पति के बारे में क्या विवरण है। तो देखिए, जो बृहस्पति है उसको अपन इंग्लिश में जुपिटर भी कहते हैं। इसकी खोज किसने करी थी। तो फ्रेंड्स, इसकी खोज भी किसने करी थी, गैलीलियो गैलीली ने ही करी थी। उसने 1609 में इसे अपने टेलीस्कोप से सर्वप्रथम देखा था। ओके, आगे देखिए कि इसका जो परिभ्रमण काल है, मैंने आपको बताया था परिभ्रमण और परिक्रमण जो जितने भी ग्रह हैं वो 2 की गति करते हैं। कौन कौन सी, एक तो परिभ्रमण और एक परिक्रमण। तो फ्रेंड्स, परिभ्रमण तो वो गति होती है जो वो अपनी अक्ष पर ही करते हैं और जो परिक्रमण है वो क्या है, वो जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उसको कहते हैं परिक्रमण। तो देखिए, जो बृहस्पति ग्रह है उसके परिभ्रमण और परिक्रमण काल का समय कितना है वो देख लेते हैं। तो देखिए, इसका जो परिभ्रमण समय है उसका टाइम है 9 घंटे 56 मिनट। कितना, 9 घंटे 56 मिनट 45,583 किलोमीटर प्रति आवर की गति से वो परिभ्रमण करता है अपने अक्ष पर। नेक्स्ट है इसका परिक्रमण समय। इसका परिक्रमण में लगा हुआ समय है 11 साल 317 दिन। कितना, 11 साल 317 दिन 47,016 किलोमीटर प्रति आवर की गति से ये क्या करता है, परिक्रमा करता है सूर्य की। ओके, जो अपना बृहस्पति है इसमें इसके उपग्रह है 89। कितने उपग्रह है इसके, 89, 79। अब इसकी सूर्य से दूरी देख लीजिए। इसकी सूर्य से दूरी कितनी है, इसकी सूर्य से दूरी है 77,83,40,821 किलोमीटर। कितनी है इसकी दूरी है, 77,83,40,821 किलोमीटर इसकी सूर्य से दूरी है, सूर्य से दूरी है। नेक्स्ट है कि ये अपनी अक्ष पर कितना झुका हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये अपनी अक्ष पर 3.12 डिग्री तक झुका हुआ है। कितना, 3.12 डिग्री तक झुका हुआ है। इसका तापमान कितना है। तो फ्रेंड्स, इसका तापमान है -108 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसका तापमान कितना है, -108 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब देखिए, अपन इसके बारे में और इसकी सामान्य जानकारी देख लेते हैं। जो बृहस्पति है ना, एक तो ये सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है तो इसीलिए इसको देवताओं का ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट है, इसमें 4 परतें पाई जाती है। जैसे अपने पृथ्वी पर 5 परतें पाई जाती है वायुमंडल में, तो इसके वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती है, 4 परतें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, ये पृथ्वी से 103 गुना बड़ा इस पर रेड स्पॉट पाया जाता है। जो पृथ्वी है उससे 103 गुना बड़ा इसके ऊपर रेड स्पॉट पाया जाता है। और ये खुद जो है कितना बड़ा है अपनी पृथ्वी से, तो है तो फ्रेंड्स, ये अपनी पृथ्वी जो है पृथ्वी से कितना, 118 गुना बड़ा है। कौन, बृहस्पति पृथ्वी से 118 गुना बड़ा है और इसके ऊपर 103 गुना बड़ा, पृथ्वी से 103 गुना बड़ा ग्रेट रेड स्पॉट पाया जाता है। किस पर, बृहस्पति पर पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, इस ग्रह पर 71% हाइड्रोजन पाया जाता है, 24% हीलियम पाया जाता है और 5% अन्य गैसें या अन्य द्रव्य पाए जाते हैं। क्या क्या पाया जाता है इसके वायुमंडल में, इसके वायुमंडल में 71% हाइड्रोजन, 24% हीलियम, 5% अन्य गैसें पाई जाती है इसके वायुमंडल पर। पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अपना कि पृथ्वी के 365 दिन बराबर बृहस्पति के 916 दिन। कितने, बृहस्पति के 916 दिन, यानी पृथ्वी का 1 वर्ष बृहस्पति पर 916 दिनों का बनेगा। पृथ्वी पर 1 वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं वो बृहस्पति ग्रह पर कितने दिन का बनेगा, वो 916 दिनों का बनेगा। ओके, तो ये थी अपने जुपिटर के बारे में, अपने बृहस्पति के बारे में सामान्य जानकारी। अब अपना जो नेक्स्ट आता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, जो है अपना शनि या सैटर्न जिसको कहते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट है
अपना शनि ग्रह, जिसको अपन सैटर्न भी कहते हैं इंग्लिश में। शनि ग्रह जिसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, एक वलय पाई जाती है जिसको अपन रिंग कहते हैं। तो शनि ग्रह जिसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, वलय या रिंग पाई जाती है। इसके बारे में पूरा विवरण देख लेते हैं। तो देखिए, जो शनि ग्रह है सैटर्न है, उसकी खोज किसने करी थी फ्रेंड्स? उसकी भी खोज किसने करी थी? गैलीलियो गैलीली ने करी थी। कब? 1610 में करी थी। सर्वप्रथम इसको गैलीलियो गैलीली ने ही अपने टेलीस्कोप से देखा था। ओके, तो देखिए इसका परिभ्रमण और परिक्रमण काल कितने समय का होता है? तो देख लीजिए, इसका जो परिभ्रमण समय है वो है 10 घंटे 40 मिनट का। कितना? 10 घंटे 40 मिनट का। 36,840 किलोमीटर प्रति आवर की गति से, 36,840 किलोमीटर प्रति आवर की गति से इसका परिभ्रमण समय है वो 10 घंटे 40 मिनट का होता है। अब देखिए इसका परिक्रमण समय, इसका परिक्रमण समय कितना है? तो ये है फ्रेंड्स 29 साल 175 दिन। कितना? 29 साल 175 दिन। और कितनी गति से? 34,705 किलोमीटर प्रति आवर की गति से। नेक्स्ट देख लीजिए कि इसके उपग्रह कितने हैं। तो फ्रेंड्स इसके 82 उपग्रह जो अपने आप में सर्वाधिक है। सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा उपग्रह वाला जो ग्रह है वो कौन सा है? तो वो फ्रेंड्स शनि ही है। पहले बृहस्पति हुआ करता था, लेकिन अब क्या है? अब शनि है। शनि के कितने उपग्रह है? टोटल इसके 82 उपग्रह, जिसमें से सबसे बड़ा जो उपग्रह वो कौन सा है? वो है टाइटन। ये भी पूछा जा सकता है कि जो ग्रह है उनमें सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो आपको बताना होगा कि कौन सा है? शनि है। और पूछ लेंगे शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो आपको बताना है टाइटन। इसकी खोज किसने करी थी? तो फ्रेंड्स इसकी खोज करी थी क्रिश्चियन हाइजन ने। किसने? क्रिश्चियन हाइजन ने टाइटन की खोज करी थी। ओके, इसके 82 उपग्रह हैं जिसमें सबसे बड़ा है टाइटन। आगे देखिए कि इसकी सूर्य से दूरी कितनी है। शनि की सूर्य से दूरी कितनी है? तो कितनी है फ्रेंड्स? इसकी दूरी है 142 करोड़ 66,66,400 किलोमीटर। देखिए कितनी है? 142 करोड़ 66,66,400 किलोमीटर शनि की सूर्य से दूरी है। ओके, नेक्स्ट देखिए कि ये अपनी अक्ष पर कितना झुका हुआ है। तो फ्रेंड्स ये अपनी अक्ष पर 26.73 डिग्री झुका हुआ है। कितना? 26.73 डिग्री अपनी अक्ष पर झुका हुआ है। आगे देखिए कि जो शनि है उसमें 4 परतें पाई जाती है। जो शनि का जो वायुमंडल है ग्रह का, उसमें कितनी परतें पाई जाती है? उसमें 4 परतें पाई जाती हैं। और फ्रेंड्स जो अपना शनि है वो आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो है शनि। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अपना बृहस्पति है। उसके बाद में कौन सा है? शनि है। और आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा आकार में कौन सा ग्रह है? तो वो अपनी पृथ्वी है। ओके, लेकिन बाह्य ग्रहों की बात करें तो सबसे बड़ा आकार में है बृहस्पति। दूसरे नंबर पे कौन सा है? शनि। ओके, नेक्स्ट देखिए कि इसका जो ग्रह है, जो शनि ग्रह है, उस पर क्या पाई जाती है? एक वलय पाई जाती है जिसको अपन कहते हैं रिंग। तो क्या पाई जाती है? उस पर एक रिंग पाई जाती है शनि ग्रह के चारों तरफ। नेक्स्ट है कि रिंग की ग्रह से ऊंचाई, जो अपना रिंग है वो इसके ऊपर एग्जैक्ट ना पाकर वो कहाँ पाई जाती है? इससे थोड़ी ऊंचाई पर पाई जाती है, लेकिन अपन उसको ऐसा बनाते हैं, बट ये पाई कहाँ जाती है? थोड़ी ऊंचाई पर पाई जाती है। तो रिंग की ग्रह से ऊंचाई, जो रिंग है उसकी ग्रह से कितनी ऊंचाई होती है? कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? तो फ्रेंड्स ये पाई जाती है 6,630 किलोमीटर की ऊंचाई पर। 6,630 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है शनि ग्रह की रिंग। अब इसकी चौड़ाई कितनी है उसकी रिंग की? तो फ्रेंड्स इसकी चौड़ाई होती है 20 मीटर तक चौड़ी। कितनी होती है? 20 मीटर तक चौड़ी होती है। आगे देखिए, पृथ्वी के 365 दिन, यानी पृथ्वी का एक वर्ष शनि के कितने दिनों के बराबर है? शनि के 846 दिनों के बराबर है। पृथ्वी का एक वर्ष शनि पर 846 दिनों के बराबर है। ओके, नेक्स्ट है कि इसके वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है। तो इसके वायुमंडल में 96% तो हाइड्रोजन पाया जाता है, 3% इसमें हीलियम पाया जाता है और 1% इसमें क्या पाई जाती है? अन्य द्रव्य पाए जाते हैं। ओके, तो इसके वायुमंडल में क्या क्या पाया गया? एक तो 96% हाइड्रोजन, 3% हीलियम व 1% इसमें अन्य द्रव्यमान पाए जाते हैं। ये था अपने शनि के बारे में पूरा विवरण। अब अपन देख लेते हैं जो अपना अरुण है, जिसको अपन यूरेनस कहते हैं, उसके बारे में। तो देखिए कि अपना जो अरुण ग्रह है जिसको अपन कहते हैं यूरेनस, उसके बारे में क्या क्या है विवरण देखिए। तो इसकी खोज फ्रेंड्स अकेला एकमात्र ग्रह है जिसकी खोज गैलीलियो गैलीली ने नहीं करी थी, बल्कि किसने करी थी? इसकी खोज करी थी विलियम हर्शेल ने। कब करी? 13 मार्च 1781 में। कब? 13 मार्च 1781 में विलियम हर्शेल ने इसकी खोज करी थी यूरेनस की या अरुण की। ओके, एकमात्र ग्रह जिसकी खोज विलियम हर्शेल ने करी थी। बाकी सभी ग्रहों की खोज किसने करी थी? गैलीलियो गैलीली ने करी थी। ओके, तो देखिए इसका परिभ्रमण समय क्या है? इसका परिभ्रमण समय है इसका 17 घंटे 14 मिनट। 17 घंटे 14 मिनट किस गति से? 24,516 किलोमीटर प्रति आवर की गति से। नेक्स्ट देखिए इसका परिक्रमण समय, सूर्य के कितने समय में ये परिक्रमा पूरी करता है? वो है 84 वर्ष में। 84 वर्ष में 24,516 किलोमीटर प्रति आवर की गति से क्या करता है? ये सूर्य की परिक्रमा करता है। नेक्स्ट है कि इसके कितने उपग्रह हैं? तो फ्रेंड्स इसके 27 उपग्रह हैं।
ओके, आगे देखिए कि इसकी सूर्य से दूरी कितनी है, जो अरुण है उसकी सूर्य से दूरी कितनी है, वो है 300 करोड़ 6,58,000 किलोमीटर। कितनी? 300 करोड़ 6,58,000 किलोमीटर की दूरी है किसकी? अरुण की सूर्य से। ओके, और ये जो ग्रह ये अपनी अक्ष पर कितना झुका हुआ है, तो ये अपनी अक्ष पर 97.77 डिग्री झुका हुआ है अपनी अक्ष पर। नेक्स्ट है कि इसका तापमान कितना है, तो फ्रेंड्स इसका तापमान -197 डिग्री तक होता है। कितना? -197 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट देखिए कि इसमें कितनी परतें पाई जाती हैं, इसमें भी 4 परतें पाई जाती हैं। और ये ग्रह क्या है फ्रेंड्स, ये ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है। मतलब ये है कि जितने भी ग्रह हैं, 2 ग्रहों को छोड़कर सारे ग्रह क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं। लेकिन ये 2 ग्रह, एक तो अरुण यूरेनस और दूसरा क्या है अपना शुक्र वीनस, ये 2 ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो क्या करते हैं, ग्रहों की उल्टी दिशा में घूमते हैं। बाकी सब पश्चिम से पूर्व घूमेंगे, तो ये कहाँ से कहाँ घूमेंगे, ये पूर्व से पश्चिम घूमेंगे फ्रेंड्स। इसीलिए शुक्र और जो अरुण है उस पर जब सूर्य उदय होता है वो पश्चिम से होता है, और सूर्य अस्त कहाँ होगा, वो पूर्व में होगा। और बाकी जो अन्य ग्रह हैं, जो अपनी पृथ्वी भी है, उन सबको मिलाते हैं तो अपना पृथ्वी पर भी सूर्य कब होता है, पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, पर इन पर उल्टा होता है। तो एग्जाम में अगर पूछ ले कि ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिन पर जो सूर्य है वो पश्चिम से उदय होता है, तो वो है अपना शुक्र और अपना जो अरुण है वो। ओके, इसको याद रख लीजिएगा यूवी से, कि यू से यूरेनस, वी से क्या है, वीनस। तो अपने ये जो 2 ग्रह हैं ये क्या करते हैं, ये ग्रहों की गति से उल्टी गति में गति करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए इसके आगे कि अरुण का 1 दिन और 1 रात पृथ्वी के 84 साल में पूरे होते हैं। जो पृथ्वी है उसके 84 साल जब पूरे होंगे तब अरुण का 1 दिन और 1 रात कंप्लीट होगा। वो कैसे कि जो पृथ्वी है उसके 365 दिन जो होते हैं, मतलब 1 वर्ष, वो अरुण के 511 दिनों के बराबर है। कितना? 365 दिन पृथ्वी के अरुण के ऊपर जो है वो 511 दिनों के बराबर है। ओके, इसलिए जो वहाँ का जो 1 दिन और 1 रात है उसको होने में कितना समय लगेगा, पृथ्वी पे 84 साल लगेंगे। नेक्स्ट देखिए जो अपना अरुण है उसके वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है, तो अरुण के वायुमंडल में 83% हाइड्रोजन पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है 15% और 2% अन्य द्रव्यमान पाए जाते हैं किस पर, अरुण के वायुमंडल पर। ओके, ये तो था अपना विवरण अरुण के बारे में। अपना लास्ट ग्रह बच गया वरुण, जिसको अपन कहते हैं नेपट्टून, उसके बारे में और देखिए ये है अपना वरुण ग्रह जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं नेपट्टून। तो वरुण ग्रह के विवरण के बारे में देख लीजिए। इसको खोजा किसने, तो फ्रेंड्स इसको सर्वप्रथम किसने खोजा था, 1612 में इसको खोजा गैलीलियो गैलीली ने। किसने खोजा, 1612 में गैलीलियो गैलीली ने इसको सर्वप्रथम खोजा था। इसका परिभ्रमण समय क्या है, तो फ्रेंड्स इसका परिभ्रमण समय है 16 घंटे 12 मिनट। कितना? 16 घंटे 12 मिनट, 9719 किलोमीटर प्रति आवर की गति से ये अपने अक्ष पर क्या करता है, परिभ्रमण करता है। नेक्स्ट है परिक्रमण समय। परिक्रमण समय है इसका 60,190 दिन। 60,190 दिन, या फिर आप इनको वैसे काउंट कर लीजिए तो 165 वर्ष के समथिंग ये होते हैं। तो 60,190 दिन या 165 वर्ष, जो कि सर्वाधिक है सभी ग्रहों में। सबसे ज्यादा परिक्रमण काल का समय किसका है, वो अपने वरुण का है, क्योंकि सबसे दूर है तो सबसे ज्यादा टाइम लेगा परिक्रमा करने में। तो फ्रेंड्स 60,190 दिन या 165 वर्ष किसका परिक्रमण काल है, वो वरुण का है। नेपट्टून का सभी ग्रहों में सर्वाधिक किस गति से, 19,548 किलोमीटर प्रति आवर की गति से ये परिक्रमा करता है। इसके कितने उपग्रह हैं, तो फ्रेंड्स इसके 13 उपग्रह हैं। नेक्स्ट इसकी सूर्य से दूरी कितनी है, सूर्य से दूरी कितनी है वरुण की, तो वरुण की सूर्य से दूरी है 439 करोड़ 83,96,441 किलोमीटर। कितनी है फ्रेंड्स, ये है 439 करोड़ 83,96,441 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट देखिए कि ये अपनी अक्ष पर कितना झुका हुआ है, तो ये अपनी अक्ष पर झुका हुआ है 29.56 डिग्री अपनी अक्ष पर ये झुका हुआ है। नेक्स्ट है कि इसका तापमान कितना है, तो फ्रेंड्स इसका तापमान है -200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। ये इतना ज्यादा ठंडा ग्रह है कि इसको नाम दिया गया है बर्फीला ग्रह। तो बर्फीला ग्रह अगर पूछ लिया जाए कि कौन से ग्रह को कहते हैं, तो अपन उसको कौन से को कहेंगे, वरुण जो ग्रह है नेपट्टून है उसको अपन कहते हैं बर्फीला ग्रह, क्योंकि इसका तापमान सबसे कम होता है, -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, इसीलिए इसको बर्फीला ग्रह कहा गया है। आगे देखिए कि इसमें 4 परतें पाई जाती है। जो वरुण ग्रह है उसमें कितनी परतें पाई जाएंगी, वायुमंडल में 4 परतें पाई जाएंगी। इसमें एक ग्रेट डार्क स्पॉट भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक ग्रेट डार्क स्पॉट पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, वरुण में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ ले कि ग्रेट डार्क स्पॉट कौन से ग्रह में पाया जाता है, तो आपको जवाब देना है कि वरुण में पाया जाता है। ओके, आगे देख लीजिए कि पृथ्वी के 365 दिन जो होते हैं वो वरुण के कितने दिनों के बराबर होते हैं, तो पृथ्वी के 365 दिन यानी कि 1
एक वर्ष वरुण के 562 दिनों के बराबर होते हैं। पृथ्वी का एक वर्ष या 365 दिन कह लो, कितने बराबर होंगे? वरुण के 562 दिनों के बराबर होंगे। नेक्स्ट है कि इसके वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके वायुमंडल में 80% तो हाइड्रोजन पाई जाती है, 19% हीलियम पाई जाती है और 1% जो है वो मीथेन पाई जाती है। क्या क्या पाया जाएगा इसमें? 80% हाइड्रोजन, 19% हीलियम और 1% मीथेन पाई जाती है इसके वायुमंडल में, वरुण के वायुमंडल में। ओके फ्रेंड्स, तो ये अपने यहाँ पर खत्म होते हैं चारों जो अपने बाहरी ग्रह हैं उनके बारे में पूरा विवरण। फ्रेंड्स, मैंने पूरा आपको जो एनसीईआरटी उसका निचोड़ यहाँ पर मैंने नोट्स के रूप में आपको प्रोवाइड करवाया है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप सभी भी मेरे साथ नोट्स बना लीजिए। आपका जब एग्जाम टाइम आएगा तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। तो इनके बाहर से एक भी क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर सारा मैटर देने की कोशिश करी है। कुछ बच गया है तो वो मैं आपको आगे जो अपन क्वेश्चन आंसर्स का करेंगे पार्ट, उसमें अपन सब कुछ कवर कर लेंगे। अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो वैसे तो मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मैंने आपको यहाँ पर सारा मैटर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो फिर वो क्वेश्चन आंसर्स में अपन कवर कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मेरे साथ सारे नोट्स बनाते रहिए। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपके पास भी ये पूरा टॉपिक एक साथ एक जगह होना चाहिए। तो चलिए, ये तो अपन ने बात कर ली सारे अपने 8 ग्रह और सूर्य के बारे में। अब अपने सिलेबस में क्या है फ्रेंड्स? अपने सिलेबस में सूर्य और ग्रह तो हो गए, सौर परिवार हो गया। अब इसके बाद में अपने सिलेबस में बच गया चंद्रमा, बच गया तारे, बच गए धूमकेतु, बच गया उल्का और उल्का पिंड बच गए। तो फ्रेंड्स, उनके बारे में भी देख लेते हैं कि वो क्या बला है। तो आइए देखिए। इससे पहले कि अपन जो उल्का, उल्का पिंड और धूमकेतु के बारे में बात करें, मैं आपको बता दूं कि एक अपना बोना सा ग्रह और रह गया, जो पहले ग्रह हुआ करता था, लेकिन अब इसको ग्रह की श्रेणी में नहीं माना जाता। अब इसको बोना ग्रह बना दिया गया है। वो कौन सा था? हाँ, तो आप लोग सही समझे, वो था अपना प्लूटो। यम ग्रह जो था उसको पहले तो ग्रह की श्रेणी में रखा गया, लेकिन 2006 के दौरान उसको क्या कर दिया? उसको बोने ग्रह की श्रेणी में रख दिया है। मतलब उसको मेन मुख्य ग्रह नहीं माना गया, अब उसको बोना ग्रह कहा जाता है। किसको? प्लूटो या यम को। फ्रेंड्स, इसकी खोज किसने करी थी? तो इसकी खोज करी थी 1930 में लाई डम्बो ने। किसने? लाई डम्बो ने इसकी खोज करी थी, प्लूटो की या यम की। बस इसके बारे में इतना जानना काफी है कि इसको कब बोना ग्रह की श्रेणी में रखा गया? तो 2006 में रखा गया। ओके, यही पूछा गया क्वेश्चन है कि प्लूटो है उसको कब श्रेणी में रखा गया था बोने ग्रह की? 2006 में। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, अब देखिए आगे, उल्का, उल्का पिंड, धूमकेतु, ये होते क्या है? ये भी अपने सिलेबस में है, तो अपने को इनका भी नॉलेज होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उल्का क्या होते हैं पहले तो ये जान लीजिए। फ्रेंड्स, अपने को पता है कि यहाँ पर जो ये है अपने मंगल और बृहस्पति के बीच में अपने क्या पाई जाती है? क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टिका पाई जाती है, जो क्या करती है? परिक्रमा करती है सूर्य की चारों ओर। क्षुद्र ग्रह की पट्टी जो है, इसमें कई छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह उपस्थित होते हैं। कई बार क्या होता है कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये क्या करते हैं? ये इस पृथ्वी की तरफ आकर्षित होते हैं। क्या करते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ आकर्षित होते हैं और अपनी इस ग्रह की पट्टी से निकल के कहाँ पर मूवमेंट करते हैं? ये अपने पृथ्वी की तरफ आकर्षित होते हैं, पृथ्वी की तरफ आगमन करते हैं। जब ये अपने क्षुद्र ग्रह की पट्टी से निकलकर पृथ्वी की तरफ आकर्षित होकर पृथ्वी पर आते हैं, तो जैसे ही ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं ना, तो पृथ्वी के घर्षण बल के कारण, पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण बल के कारण इनमें क्या होती है? आग लग जाती है। क्या लग जाती है? आग लग जाती है। और जब ये आग लग जाती है तो फिर ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये क्या कहलाते हैं? यही उल्का कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स? यही उल्का कहलाएंगे। जब इन क्षुद्र ग्रहों में आग लग जाती है तो ये कहलाते हैं उल्का। और ये क्या होते हैं? अपने जलकर क्या हो जाते हैं? राख हो जाते हैं वायुमंडल में ही। ये जो घटना है सारी, ये कहाँ पर होती है फ्रेंड्स? ये मध्य मंडल में होती है। कहाँ? मीजोस्फीयर में होती है। कहाँ पर होगी ये घटना उल्का की? ये होगी मध्य मंडल में या मीजोस्फीयर में। तो जब इनमें आग लग जाती है तो ये जलकर राख हो जाते हैं, वो तो हो गए उल्का। और कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि कई बार पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं। ये क्या होते हैं? जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये जलते जलते पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं। तो जब ये पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं तब अपन इनको क्या कहते हैं? तब अपन इनको कहते हैं उल्का पिंड। जब ये पृथ्वी पर आकर गिरेंगे तो अपन इनको कहेंगे उल्का पिंड। और जब ये मध्य मंडल में ही क्या होते हैं? जलकर राख हो जाते हैं, तब ये कहलाते हैं उल्का। समझ गए होंगे कि जब अगर मध्य मंडल में जलकर राख तो मतलब उल्का, और अगर पृथ्वी पर आ जाते हैं जलते जलते तो फिर कहलाएंगे उल्का पिंड। ओके, ये तो हो गया अपना उल्का और उल्का पिंड के बारे में। ये घटना कहाँ हुई? ये मध्य मंडल में हुई। अब देख लेते हैं कि अपना जो धूमकेतु है, जिसको अपन पुच्छल तारा भी कहते हैं, वो क्या चीज है? ये क्या है कि धूमकेतु जो पुच्छल तारा है वो अपना अपना अंतरिक्ष है, उसमें कई छोटे छोटे गैस के गोले पत्थर जो है वो सारे घूमते रहते हैं। कहाँ? सौर मंडल में। तो भी कण है, क्षुद्र जो कण है, जो पत्थर है, जो अपने सौर मंडल में घूमते रहते हैं, अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, ये जब सूर्य की तरफ आकर्षित होते हैं, ये सारे जब सूर्य की तरफ आकर्षित होते हैं तब
इनसे क्या होता है कि एक इनके पीछे गैस निकलती है, इनके पीछे गैस निकलती है जो एक पूंछ का निर्माण कर लेती है। किसका निर्माण कर लेती है? पूंछ का निर्माण कर लेती है। यही जो पूंछ जो अपने को पीछे दिखाई देती है यही कहलाती है पुच्छल तारे, या इनको ही अपन कहेंगे धूमकेतु या फिर पुच्छल तारे। इसी क्रम में क्या है, एक हेली नाम का तारा है, एक हेली नाम का पुच्छल तारा है। जो हेली है वो क्या है, एक धूमकेतु है या इसको एक पुच्छल तारा भी कह सकते हैं। ये फ्रेंड्स प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। कितने समय बाद? 76 वर्ष के बाद में दिखाई देता है। तो अब आने वाले समय में ये 2062 में दिखेगा। कब दिखेगा? 2062 में दिखेगा। फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन है कि हेली पुच्छल तारा कितने वर्षों में घटित होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है 76 वर्ष के दौरान जो है इसकी घटना घटित होती है। ये भी पूछा गया है कि आने वाले वर्षों में ये कब दिखाई देगी ये घटना, तो अपने को ये भी याद रखना है कब दिखाई देगी, 2062 में दिखाई देगी। ओके, ये था अपना धूमकेतु पुच्छल तारा के बारे में। ये अपने धूमकेतु पुच्छल तारा हो गए, उल्का पिंड हो गए, उल्का हो गया और अपने ग्रह और सूर्य हो गया। अब अपना बचता है लास्ट अपने पास में चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में अब डिटेल से पढ़ते हैं। अब देखिए अपने चंदा मामा के बारे में पढ़ लेते हैं कि चंद्रमा का क्या क्या विवरण है। तो देखिए जो अपना चंद्रमा है वो अपने को सबको पता है कि वो जो अपनी पृथ्वी है उसका एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एक ही उपग्रह वो कौन सा है? वो चंद्रमा है। और ये क्या करता है? ये पृथ्वी के बाहर क्या करता है? परिक्रमा करता है। तो देखिए सबसे पहले तो जान लीजिए कि जो चंद्रमा का अध्ययन है उसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसको कहते हैं सेलेनोलॉजी, चंद्रमा के अध्ययन को। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में करता है। तो ये फ्रेंड्स 27 दिन और 8 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। कितने समय में? 27 दिन और 8 घंटे में। और इसका जो परिभ्रमण काल है वो भी इसके समान ही है। एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका परिभ्रमण और परिक्रमा दोनों ही क्या है? एक समान है। एकमात्र ऐसा उपग्रह जिसकी परिक्रमा और परिभ्रमण एक समान है। ओके, नेक्स्ट अपना चंद्रमा है, ये एकमात्र जीवाश्म उपग्रह है। कैसा है? एकमात्र जीवाश्म उपग्रह है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो फ्रेंड्स देखिए इसकी दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। कितनी दूरी है चंद्रमा और पृथ्वी की? 3,84,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है अपना चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में आता है। तो चंद्रमा का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर आता है 1 मिनट 30 सेकंड में। कितने समय में? 1 मिनट 30 सेकंड में। ज्यादा दूरी नहीं है इसीलिए जल्दी ही जो चंद्रमा का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंच जाता है। ओके, नेक्स्ट है चंद्रमा का जो 59% भाग है वो ही हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। तो पृथ्वी से अपने को चंद्रमा कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? 59% भाग ही अपने को पृथ्वी से चंद्रमा का दिखाई देता है। बाकी जो है 41% वो नहीं दिखाई देता, वो छुप जाता है उसका पीछे वाला भाग। ओके, आगे देखिए कि चंद्रमा का एक क्षेत्र धूल का मैदान है। चंद्रमा है उस पर एक क्षेत्र जो है वो धूल का मैदान है जिसको अपन कहते हैं शांति सागर या फिर इसको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी भी कहा जाता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी भी इसको कहा जाता है कि इसको चंद्रमा के धूल के मैदान को जिसे शांति सागर या फिर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी भी कहते हैं। यह जो है वो चंद्रमा के पीछे वाला भाग है। कौन सा भाग है? चंद्रमा के पीछे का भाग है। अब देखिए चंद्रमा के बारे में कुछ और अन्य जानकारी है कि चंद्रमा का द्रव्यमान जो है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 होता है। कितना होता है? पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 होता है। इसके साथ ही चंद्रमा का जो गुरुत्वीय बल है, जो चंद्रमा के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल का 1/6 भाग होता है। कितना होता है? 1/6 भाग होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता, ये सबको पता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता, इसीलिए अपन वहां पर किसी की आवाज एक दूसरे की नहीं सुन सकते। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता क्योंकि वहां पर गुरुत्वीय बल जो है वो कम है। कितना है? 1/6 है, इसीलिए वहां पर वायुमंडल टिक नहीं पाता है। तो इसीलिए क्या है, वहां पर कम गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण वहां पर वायुमंडल नहीं टिक पाता। ओके, नेक्स्ट है, ये एक नोट मैंने लगाया है तारों से रिलेटेड। फ्रेंड्स मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा कि यहाँ पर लिख दूं, आप लोगों को बता दूं। तीनों पूछे हुए क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर्स में, तो आप लोग भी थोड़ा इसको गौर कर लीजिए। देखिए तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो तारों का रंग जो है वो तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है। सबसे चमकीला तारा है साइरस, जिसको अपन कहते हैं डॉग स्टार। नेक्स्ट है अपना पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा वैसे तो सूर्य है, लेकिन सूर्य के बाद में पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा सेकंड नंबर पर कौन सा है। तो वो है अपनी प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये तो मैंने हल्का सा मेरे दिमाग में आया तारों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अब अपना चंद्रमा के बारे में फिर से आगे जारी करते हैं कि चंद्रमा जो है उसमें कितनी घटनाएं होती है, चंद्र ग्रहण क्या होता है इसके बारे में। इससे पहले मैं आपको पूछ लूं कि अपने जो चंद्रमा है उस पर सबसे पहले पहुंचने वाला इंसान जो था, जो व्यक्ति था, वो कौन था फ्रेंड्स, और कब पहुंचा था और कौन सी सैटेलाइट के थ्रू पहुंचा था। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं तो क्या आप मुझे बता पाएंगे
तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो नील आर्मस्ट्रांग थे वो सबसे पहले चंद्रमा की धरती पर पहुंचने वाले इंसान थे। कब पहुंचे थे? वो पहुंचे थे 1969 में। तो 1969 में नील आर्मस्ट्रांग सर्वप्रथम जो अपनी चंद्रमा है उसकी धरती पर पहुंचे थे। 1969 में सर्वप्रथम चंद्रमा की सतह पर कदम रखे थे। और ये कौन से वायुयान के द्वारा वहां पर गए थे? तो फ्रेंड्स गए थे पोलो 11 के थ्रू। पोलो 11 के द्वारा ये सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर गए थे। तो फ्रेंड्स याद रखना कि सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाले इंसान कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। 1969 में पोलो 11 के द्वारा गए थे। अब देखिए चंद्र ग्रहण जिसको अपन लूनर इक्लिप्स कहते हैं वो क्या घटना है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, मेन जो पृथ्वी है उसकी छाया किस पर पड़ेगी? चंद्रमा पर पड़ेगी। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तब क्या होता है? तब होता है चंद्र ग्रहण। क्योंकि कुछ समय के लिए वो क्या करती है, अपनी छाया जो है वो चंद्रमा के ऊपर डाल देती है। चंद्रमा को सूरज की लाइट या सूरज का प्रकाश नहीं मिल पाता और पृथ्वी की छाया जो है वो चंद्रमा पर गिरती है। इसको कहते हैं अपन चंद्र ग्रहण की घटना। क्या कहते हैं इसको? चंद्र ग्रहण की घटना कहते हैं, जब पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए। ओके, इसको अपन लूनर इक्लिप्स भी कहते हैं। फ्रेंड्स अब जो चंद्रमा है उसमें दो घटनाएं पाई जाती हैं। कितनी? दो घटनाएं पाई जाती हैं। एक तो सुपर मून और दूसरी होती है ब्लू मून। अब ये क्या बोला है? तो फ्रेंड्स जो सुपर मून होता है वो मैं आपको बता दूं, जब पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी जो होती है वो एकदम कम होती है या न्यूनतम दूरी होती है पृथ्वी और चंद्रमा की, उस टाइम पर जो घटना घटित होती है वो होती है सुपर मून की घटना। इस घटना के दौरान जो चंद्रमा है वो अपनी ओरिजिनल साइज से 14% तो अधिक बड़ा दिखेगा। अपनी ओरिजिनल साइज से 14% अधिक बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। कैसा? 14% तो बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है जब पृथ्वी और चंद्रमा आपस में पास पास होते हैं तब। ये घटना कहलाती है सुपर मून की घटना। जब इनके बीच में जो दूरी है वो न्यूनतम होती है तब होगी अपनी सुपर मून की घटना। अब दूसरा देख लीजिए कि ब्लू मून क्या है। ब्लू मून की घटना क्या होती है? तो फ्रेंड्स अपना जो एक माह है उसके अंदर एक पूर्णिमा आती है। अपने को सबको पता है एक पूर्णिमा आती है, एक अमावस आती है। लेकिन कई बार ऐसे भी माह आ जाते हैं जिसमें अपने एक महीने के अंदर दो पूर्णिमा एक साथ आ जाती है। तो ऐसा महीना जिसमें एक माह में दो बार दो पूर्णिमाएं आती हैं, तो उसमें जो दूसरी पूर्णिमा आती है उस दूसरी पूर्णिमा के चांद को अपन कहते हैं ब्लू मून। क्या कहेंगे? ब्लू मून कहेंगे। और जब ये ब्लू मून की घटना एक वर्ष में दो या दो से ज्यादा बार हो जाती है तो अपन उस ईयर को कहेंगे ब्लू मून ईयर। क्या कहेंगे? ब्लू मून ईयर कहेंगे जब ब्लू मून की घटना एक साल में दो बार या दो से ज्यादा बार आती है तो। ओके फ्रेंड्स, तो ब्लू मून क्या होता है? ब्लू मून होता है जब एक ही माह में दो पूर्णिमा आती है तो दूसरे पूर्णिमा का जो चांद है उसको अपन कहते हैं ब्लू मून। और जब एक वर्ष में दो से ज्यादा ब्लू मून की घटनाएं होती है तो अपन उस वर्ष को कह देते हैं ब्लू मून ईयर। ओके, यहाँ पर अपना चंद्रमा है उसका जो पूरा विवरण है वो खत्म होता है। यहाँ पर अपना टॉपिक भी खत्म होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको पूरा जो अपना सौर मंडल है उसके बारे में जितना भी अपने सिलेबस में डिटेल नॉलेज मांगी थी वो सारी मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है। कोई भी मैंने चीज यहाँ पर छोड़ी नहीं है। हर एक चीज मैंने पूरी ज्यादा से ज्यादा ही डिस्क्राइब कराई है। आप इसके नोट्स जरूर बनाना क्योंकि आपको एंड टाइम पर जब लास्ट में एग्जाम टाइम आएगा तब क्विक रिवीजन में ये काफी फायदेमंद होने वाले हैं। इससे बाहर कुछ नहीं छूटेगा, इस बात की आप गारंटी मान के चलिए। अब फ्रेंड्स ये टॉपिक तो यहाँ पर खत्म हो गया लेकिन इसका एक पार्ट और बनेगा। उसमें अपन क्या पढ़ेंगे? उसमें अपन पढ़ेंगे इसके जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं उसके बारे में, इसके साथ ही जो और संभावित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में। ओके, तो भूलना मत उस पार्ट को भी पूरा देखना और अपना नोट्स है वो तैयार करना। फ्रेंड्स आप सभी लोगों को अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को दिल खोलकर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।